नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय सऊदी अरेबिया समेत तमाम अरब देशों की टांगें कपकपा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत। कैसे? दरअसल सऊदी अरेबिया समेत ये तमाम देश कच्चे तेल के नाम पर भारत को लूटते आए हैं। भारत को महंगा कच्चा तेल तो बेचते ही हैं, साथ ही उसके ऊपर एशियन प्रीमियम नाम का टैक्स भी लगाते हैं। अब इसका असर बाकी एशियाई देशों पर इतना नहीं पड़ता जितना भारत और चीन पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा तेल का खरीदार है अमेरिका, दूसरे नंबर पर आता है चीन और दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है भारत। हम बहुत ही भारी मात्रा में तेल खरीदते हैं, ऐसे में इस टैक्स की वजह से हमें भारी नुकसान होता है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन हाल ही में जब रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा तब हमें एक बड़ा मौका मिला और हमने रूस से जमकर सस्ता कच्चा तेल खरीदा। इतना ही नहीं, रूस से सस्ता तेल खरीदकर हमने यूरोप में बेचकर मोटी कमाई भी करी। लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया की ऐंठ कम नहीं हुई। इन्हें लगता था कि भारत टेम्पररी तौर पर रूस से तेल खरीद रहा है, एक ना एक दिन तो ये हमारे पास ही आएंगे, और इसीलिए इन्होंने भारत को तेल पर डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं दिया, ना ही कोई छोटा मोटा ऑफर दिया कि जी आप रूस से तेल मत खरीदो, हमसे ही खरीदो, हम आपको थोड़ा कम में दे देंगे। ऐसा कभी भी नहीं किया। उल्टा हाल ही में इन्होंने रूस के साथ मिलकर एक बड़ी डील करी जिसके तहत ये कच्चे तेल की प्रोडक्शन में कटौती करेंगे। मतलब कि कच्चा तेल कुओं से कम निकाला जाएगा, जिससे कि मार्केट में उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ती चली जाए। ये इनका अंधा लालच था। अब इसी बीच अब से एक महीना पहले रूस ने यह कह दिया कि वो भारत को अब और ज्यादा कच्चे तेल पर डिस्काउंट नहीं देगा, और जो डिस्काउंट था उसे लगभग खत्म ही कर दिया। इससे सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा खुश था कि भारत बहुत खरीद रहा था रूस से तेल। अब देखते हैं ये कहाँ जाएंगे, अब तो हमारे पास ही इन्हें आना पड़ेगा। लेकिन सऊदी अरेबिया शायद ये भूल गया था कि ये पुराने वाला भारत नहीं है जो जरा सी परेशानी में पड़कर बकरी की तरह मिमियाने लगता था। नहीं, ये नया भारत है जो शेर की दहाड़ मारकर हर परेशानी को तोड़कर आगे बढ़ता है। भारत ने भी यही किया। दरअसल रूस ने जब से भारत का डिस्काउंट कम करना शुरू किया तभी से भारत ने इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी। हमारा प्लान ये नहीं था कि रूस से हटकर हम सऊदी अरेबिया से तेल खरीदेंगे, नहीं, हमने दूसरे अल्टरनेटिव खोजने शुरू करे। हमने तंजानिया के साथ डील साइन करी, अफ्रीका के 3 और देशों के साथ डील साइन करी, इसके अलावा ब्राजील की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ हमने डील साइन करी। इतना ही नहीं, वेनेजुएला के साथ हमारे बहुत ही शानदार संबंध है। इसके अलावा बोलीविया के साथ भी हमारे हाल ही में अच्छे संबंध हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत अमेरिका से भी तेल खरीद रहा है। जी हाँ, हम रूस से तो तेल खरीद रहे हैं, लेकिन हमने अमेरिका से भी तेल खरीदना बंद नहीं किया है। दरअसल अमेरिका में मिलता है शैल ऑयल, जो जमीन के अंदर चट्टानों में फंसा होता है, लेकिन उसके साथ दिक्कत यह है कि उसे रिफाइन करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन भारत के पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, ऐसे में भारत उस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। और आप देखिएगा कि धीरे धीरे पिछले कई महीनों में हमने अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। यानी कि मेन बात यह है कि भारत सबसे तेल खरीद रहा है दुनिया में, अलग अलग देशों से, छोटे देशों से, बड़े देशों से, लेकिन सऊदी अरेबिया से तेल खरीद नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि इन देशों की जो ऐंठ है ना, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, और यही अब इन्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ चुका है। कैसे? स्क्रीन पर आप देखिए। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि सऊदी अरेबिया की वो कंपनी जो सऊदी अरेबिया का तेल निकालकर इंटरनेशनल मार्केट में बेचती है, अरामको, इसका जो प्रॉफिट है वो पिछले एक क्वार्टर में, यानी कि पिछले 3 महीनों में 40% गिर चुका है। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि पिछले 3 महीनों में इनका जो प्रॉफिट है वो आधा हो चुका है। और कितना नुकसान हुआ है इसकी वजह से सऊदी अरेबिया को? लगभग $30 बिलियन का। भारतीय रुपए में बताऊं तो लगभग मानकर चलिए 2.5 लाख करोड़ रुपए। और बताया जा रहा है कि ये लॉस इतना ज्यादा बड़ा है कि सऊदी अरेबिया की टांगे कांप रही हैं, क्योंकि इन्होंने ये सोचकर कि आने वाले समय में ये खूब तेल बेचेंगे, खूब प्रॉफिट होगा, कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसी को देखकर बड़े बड़ी प्लानिंग करी थी कि नियोम जैसा एक नया शहर बनाएंगे। एक शहर बनाएंगे जिसका नाम होगा लाइन, जो सीधी कतार में बसा होगा। इसके अलावा एक प्लान इनका यह भी था कि राजधानी रियाद के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे, जो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची होगी। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से लॉस इन्हें हो रहे हैं, उसे देखकर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो आधे प्रोजेक्ट हैं वो तो शायद डिले हो जाएंगे, लेकिन बाकी आधे शायद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, क्योंकि लॉसेस बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस हैं और इन्हें पूरा करने में सऊदी अरेबिया के पसीने छूटने वाले हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि लॉसेस इतने ज्यादा बड़े हो क्यों रहे हैं? तो इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि सऊदी अरेबिया ही नहीं, पूरी दुनिया की जो कच्चे तेल की मार्केट है उसके 3 सबसे बड़े ग्राहक थे, अमेरिका, चीन और भारत। अमेरिका खुद अपने देश से शैल ऑयल निकालकर अपना काम चला रहा है, बहुत ही कम खरीद रहा है। जो भारत है और चीन है
वो दोनों ज्यादा रूस से तेल खरीद रहे हैं या दुनिया के दूसरे बाकी देशों से तेल खरीद रहे हैं। ऐसे में जो सऊदी अरेबिया का तेल है वो कम देश ले रहे हैं, जिस वजह से इनका तेल बहुत ही ज्यादा कम बिक रहा है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये बताया जा रहा है कि इन्होंने एक बड़ा मूर्खतापूर्ण फैसला ये लिया कि रूस के साथ मिलकर ऐलान कर दिया कि हम कच्चे तेल की प्रोडक्शन में कटौती करेंगे, यानी कि कुओं से बहुत ही ज्यादा कम तेल निकालेंगे, जिससे कि मार्केट में उसकी कमी होगी और फिर उसकी कीमतें बढ़ने लगेगी। लेकिन हो रहा इसका उलट है। सऊदी अरेबिया ने जो तेल की कटौती करी है, इससे हुआ ये है कि पहले ही इनका तेल कम बिक रहा था, इसके ऊपर से इन्होंने खुद ही कटौती कर कर कम तेल बेचना और शुरू कर दिया, जिस वजह से इनकी प्रोडक्शन में भारी कमी देखी गई है। ये कम से कम तेल बेच रहे हैं, जिस वजह से इनके प्रॉफिट में इतनी विशालकाय गिरावट देखी गई है। लेकिन क्या इसका सलूशन है? बिल्कुल है। सऊदी अरेबिया को इसके लिए अपनी अकड़ ढीली करनी होगी। भारत और चीन जैसे देशों को बड़ा डिस्काउंट ऑफर करके दोबारा अपने पाले में लाना होगा, वरना सऊदी अरेबिया इससे भी डिजास्टर्स रिजल्ट देखेगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।